अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अनंत अलौकिक लीला के माध्यम से ये स्वयं दर्शाते हैं कि वे स्वयं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में पुनः पुनः इस बात को बताए है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही सब कर्मों का भक्ता हूँ, मैं ही सब यज्ञ के अधिपति हूँ। उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी अंतरंग प्रिय पार्षदों के साथ ऐसी ऐसी अलौकिक लीलाएं की है, जिन लीलाओं से सीधे सीधे प्रमाण होता है कि भगवान श्री चैतन्य देव वे षडैश्वर्य भगवान है। वे स्वयं की इच्छा से जब चाहें किसी भी अवतार के रूप में अपने आप को प्रकट करने में परिपूर्ण रूप से सक्षम है। इसलिए 2 दिन से हम लोग इस प्रकार अनेक लीलाओं के माध्यम से श्री चैतन्य देव कभी नरसिंह रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी कूर्म के रूप में, कभी विश्वरूप के रूप में, कभी लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो कभी मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में अपना ऐश्वर्य दिखाया है, अपना माधुरिमा को प्रकट किया है। ऐसे ही जब समस्त भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी से अत्यधिक आग्रह किया, जब श्रीमन महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए उद्यत हुए, तो करोड़ों करोड़ों भक्त लोग उनके पीछे पीछे हो चले कि प्रभु आपके बिना हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए कृपा करके आप हमें अपने साथ ले चलिए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु अपने एक ही बात पे अड़े रहे कि नहीं, मुझे वृंदावन अकेले जाना है। मेरे साथ में निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। तो एक विप्र थे, एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। उनको लेकर के वे वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब श्रीमन महाप्रभु जी झारखंड के जंगल में पहुंचते हैं, झारखंड में पड़ता है, और उसको पहले झारखंड जंगल के बिहार के नाम से जाना जाता था। तो उस झारखंड जंगल के मध्य में होते हुए वे वृंदावन की ओर यात्रा करते हैं। बोलते वहाँ पर इतना घनघोर जंगल है, और उस घनघोर जंगल में इतनी सारी हिंस्र वन्य जंतु है कि वहाँ जाने के लिए कोई भी साहस नहीं करता। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी उस ब्राह्मण बलदेव भट्टाचार्य जी के साथ निष्कंटक उस बनले पशुओं के घनघोर जंगल में प्रवेश करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी तो एक ही भाव लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। हमेशा श्री ब्रजेंद्र नंदन के भाव में विभावित होते हुए अत्यधिक विरह के आवेश में वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर के पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हा कृष्ण, हा नंद नंदन, हा यशोदानंदन। इस प्रकार क्रंदन करते करते अत्यधिक आवेग में वे हाँ प्राणनाथ बोल के पुकारते पुकारते उन्मत्त की भांति उस घनघोर जंगल में चले जा रहे हैं।
बोलते उस जंगल में व्याघ्र, सिंह, भालू, हाथी, बड़े बड़े जो हिंसक पशु है, ऐसे कि बड़े बड़े विषधर सर्प भी सब महाप्रभु जी का दर्शन करके सब उनको रास्ता दे रहे हैं, सब रास्ते से हट जाते हैं। और ऐसे हिंसक जंतुओं को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी के साथ में चलने वाला वे ब्राह्मण बलभद्र भट्टाचार्य वे तो कांपने लगते हैं। महाप्रभु जी आगे आगे भावावेश में न संकीर्तन करते करते चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे भी वो विप्र चल रहा है, और आगे के जितने भी जंगल के पशु पक्षी है सब श्रीमन महाप्रभु देख करके शांत भाव से रास्ता दे रहे हैं। चलते चलते एक दिन क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी तो अपने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं, तो नृत्य करते करते उन्होंने रास्ते में एक सोया हुआ बड़ा ही भयंकर बाघ के ऊपर उनका चरण पड़ गया। अभी महाप्रभु जी आंख खोल कर देखते हैं कि नीचे इतना बड़ा हिंसक बाघ बैठा हुआ है, और उस बाघ जिसके शरीर पे श्रीमन महाप्रभु जी का श्री चरण स्पर्श हुआ था, लगा था, श्रीमन महाप्रभु जी बड़े प्रेम से उस बाघ को कहते हैं कृष्ण कृष्ण कहो। तो वही बाघ कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते उच्चारण करने लगा। वे बाघ कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते नृत्य कर रहा है, और उस बाघ के नृत्य को देख करके उस बाघ के जितने भी साथी थे वे सब आकर के श्रीमन महाप्रभु जी को चारों ओर घेर करके 2 पैर नीचे और 2 पैर ऊपर करके समस्त बाघ नृत्य करने लग जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी उस जंगल में ही नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किए। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी उस नदी में स्नान कर रहे थे, ऐसे ही बोलते हैं मदमत्त हाथियों का झुंड आ गया, और जंगली हाथी तो कितना भयानक होते हैं, उनका झुंड के झुंड आ गया। उस तालाब में सब लोग केली करेंगे, पानी पिएंगे, लेकिन उन सब हाथियों को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी अपनी कर कमलों से उस नदी का जल लेकर के उन हाथियों के ऊपर ऐसे छिटा देते हैं। फिर था क्या, बोलते जिस जिस हाथी के ऊपर श्रीमन महाप्रभु जी के हस्त के द्वारा फेंका हुआ जल पड़ा, बस उस जल के छींटे पड़ते ही वे सारी हाथी जोर जोर से कृष्ण 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 उच्चारण करते करते नृत्य करने लगे। बोलते इसी प्रकार उस वन के मार्ग में प्रत्येक दिन श्रीमन महाप्रभु जी आर्त स्वर से हा कृष्ण हा प्रणनाथ पुकारते पुकारते चलते जा रहे हैं, और श्रीमन महाप्रभु जिधर की ओर जा रहे हैं उनके पीछे पीछे उस वन के व्याघ्र, सिंह, भालू, हाथी, हिरण, मयूर, पशु पक्षी सब अपने आपस का बैर भूल के, शत्रुता भूल करके सब महाप्रभु जी के पीछे पीछे चलते प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। कभी देखा है क्या हिरण को और बाघ को एक साथ बड़े प्रेम से चलते देखा है? एक साथ एक ही घाट में पानी पीते हुए देखा है? लेकिन आज ऐसे हुआ। आज हुआ क्या, उस व्याघ्र उस हिरण को आज चुम्बन कर रहा है, और हिरण भी बड़े प्रेम से उस व्याघ्र को चुम्बन कर रहा है। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन से, स्पर्शन से, उनके श्रीमुख से कृष्ण कृष्ण नाम श्रवण करने मात्र से उस वन के प्रत्येक हिंसक जंतु अपने आपस के बैर भाव को भूल करके एक दूसरे से प्रेम से संकीर्तन कर रहे हैं। कहते हैं उस झारखंड जंगल में जितना भी स्थावर जंगम था, क्या पशु पक्षी, वृक्ष लता, नदी, झरना, पहाड़, जितना भी स्थावर जंगम था,
वे सब के सब श्री कृष्ण प्रेम के बाढ़ में डूबने लगे। देखा ना, आज भी वहां जाओगे तो उस पहाड़ों में देखने को मिलन का छाप तो वो पिघले हुए पहाड़ में आज भी है। हाँ, और श्रीमन महाप्रभु के साथ जितने भी वन्य जंतु थे वे तो पीछे पीछे चल रहे थे, बोलते उन सब के पैरों का निशाना वो पहाड़ों में वो तरलीकृत पहाड़ में डूबा हुआ है, लगा सब अभी भी दिखाई दे रहा, अभी भी दर्शन है। इसलिए भगवत कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य जो विप्र उनके साथ में थे, वे प्रत्येक पग पग में इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाओं को देख करके वे तो बड़े विस्मित हो रहे थे। और विस्मित होते होते वे भी उस प्रेम के वन्य में प्रवाहित होते हुए श्रीमन महाप्रभु जी के पश्चात गमन पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा अभी सार्वभौम भट्टाचार्य ये श्रीमन महाप्रभु जी का बड़े कृपा के पात्र है, लेकिन उस सार्वभौम भट्टाचार्य जी का एक जामाता था। जामाता मतलब उनका जुआई, उनके लड़की का पति, उसका नाम था अमोघ। अमोघ उस व्यक्ति थोड़ा बड़े कुटिल स्वभाव का था। बिना किसी कारण वे भगवान के भक्तों का दोष देखता था। अरे भगवान तक को नहीं छोड़ता था, भगवान का भी छद्रान्वेषण करता था। तो उसके स्वभाव से सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े दुखी रहते थे। एक दिन क्या हुआ, अकस्मात उस अमोघ का हैजा हो गया। हैजा समझते हैं ना? उसको शास्त्रीय भाषा में विसूचिका कहते हैं। हैजा हो गया और इतना सीरियस हो गया कि कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर का अंग शिथिल हो गया। ऐसा हालत हो गया कि अब मरा तब मरा वाली स्थिति आ गया। जैसे श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा में रहते हुए उनको संवाद मिला कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जामाता अमोघ का अभी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, तो श्रीमन महाप्रभु जी झट करके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में पहुंचते हैं और पहुंच करके वे बड़े प्यार से उस अमोघ के छाती पर अपने सुकोमल हस्त को ऐसे ऐसे फेरते हैं। कहते हैं, अहो तुम तो सरल ब्राह्मण हो, लेकिन ये कुटिलता रूपी मत्सरता रूपी चांडालिनी को तुम अपने इस पवित्र हृदय में क्यों बैठे रखे हो? सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे जगन्नाथ जी का परम कृपा पात्र का संग प्राप्त करके तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप दूर हो गया है। उठो और कृष्ण कृष्ण बोलो। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उन सुकोमल कर कमलों की सैया से, स्पर्श से जो मरने वाला था हैया के कारण अमोघ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वस्थ ही नहीं, बोलते वो उस मरण सैया से उठ करके कृष्ण 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 बोल करके आंसू बहाते हुए नृत्य करने लगता है। जिस व्यक्ति सारा जीवन भक्त और भगवान का निंदा किया, छिद्रान्वेषण किया, ऐसे कि ये अमोघ श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में भी बहुत सारे उल्टी पुल्टी बातें करता था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा से, उनके हस्त के स्पर्श से, उनके मुख से कृष्ण नाम का श्रवण करने मात्र से
उसका समस्त प्रकार के जो दुख था, व्याधि था, वो तो ठीक हो गया ही, साथ में उसको कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति हो गया। उसके प्रत्येक अंग में अश्रु, पुलक, कंप, स्वेद, ये जो प्रेम के अष्ट सात्विक विकार हैं वो पैदा होने लगा। और उसको देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु जी के जितना भी पार्षद थे वे सब सोचने लगे, अरे अमोघ के शरीर में ऐसा प्रेम का लक्षण, जो तो कट्टर भगवत विद्रोही था, भक्तों का निंदा करने वाला था, उसके शरीर में ऐसा प्रेम का लक्षण। वे सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, भला ऐसे क्यों ना हो। महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि मेरे भक्तों के बंधु बांधवों की तो बात है क्या, उनके दास दासी तो उद्धार होते ही है, बोलते मेरे भक्त के घर का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, ऐसा। और वो अमोघ वे तो मनुष्य था, और दूसरा सार्वभौम भट्टाचार्य जिनके प्रति श्रीमान महाप्रभु जी का अत्यधिक प्रेम था, वो उनका रिश्तेदार है, तो वो कैसे प्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जी की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता है। वे स्वयं भगवान है, जो इच्छा करते हैं वो निश्चय फलीभूत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी और उसी गंभीरा में दिन रात विरहिणी श्रीमती राधिका की भांति कृष्ण विरह में तड़पते हैं और 24 घंटा हा कृष्ण हा प्राणनाथ बोल करके क्रंदन करते हैं, रोदन करते हैं। श्री कृष्ण के विरह में अनुतप्त होकर के वे अत्यधिक उस विरह सुख का आस्वादन करते हैं। यद्यपि देखने में लगता है कि श्रीमान महाप्रभु जी कितना कष्ट पा रहे हैं कृष्ण विरह में, लेकिन उस कष्ट में, उस विरह में जो सुख है, जो आनंद है, जो रसास्वादन है, उसका सुख तो वे जाने। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद जी क्या करते थे, जब जब श्रीमान महाप्रभु का जिस प्रकार का भाव होता था, उस भाव के अनुसार उनको वे श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी का, भ्रमर गीत का, कृष्ण कर्णामृत का, ललित माधव, विदग्ध माधव, चंडीदास, ये सब ग्रंथों से श्लोक सुना करके श्रीमान महाप्रभु जी को सांत्वना देने को चेष्टा करते थे। किंतु जैसे ही विरहिणी श्रीमती राधा रानी के उस परम भाव से संयुक्त कोई श्लोक श्रवण करते हैं, उससे उनको सांत्वना मिलना तो दूर की बात है, उनका जो विरह है और भी अधिक बढ़ जाता था, द्विगुणित हो जाता था। वे कभी रोते, कभी हंसते, कभी मूर्छित होकर के गिर जाते थे। अरे कभी कभी तो ऐसे ऐसे आश्चर्यचकित भावों को प्रकट करते कि उनके उस दशा को कोई समझ नहीं पाता था कि ये क्या भाव है, ये कैसा दशा है, ये प्रेम का कैसा लक्षण है। एक दिन क्या हुआ, अर्धरात्रि के समय में कृष्ण कथा समाप्त हो गया। कृष्ण कथा के पश्चात श्रीमान महाप्रभु जी विश्राम करते हुए गंभीरा में चले गए विश्राम करने के लिए। तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद सोचे अब तो महाप्रभु जी गंभीरा में विश्राम करने के लिए चले गए हैं। ऐसा सोच करके वे भी, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद भी विश्राम करने के लिए चले गए। बोलते उस समय गंभीरा में क्या हुआ, आप लोगों ने दर्शन किया होगा कितना छोटा सा कोठरी है, हैं? पहले उसके 3 तरफ दरवाजा था। तो श्रीमान महाप्रभु जी का जो सेवक था गोविंद, वो क्या करते हैं, दोनों साइड का दरवाज़ा को लगा करके जो मुख्य दरवाज़ा था उस दरवाजे पे ही सो गए लेट करके।
ताकि महाप्रभु जी कहीं निकल ना जाए। थोड़ा सा झपकी सा आया गोविंद को, बोलते इतने में श्रीमन महाप्रभु जी अकस्मात श्री कृष्ण के मधुर वेणु का ध्वनि उनके कानों में सुनाई देता है। अभी वो वेणु का ध्वनि जिधर से आ रहा है वे उधर की ओर चल पड़े। देखे न कि गोविंद सो रहा है, यहाँ दरवाज़ा बंद है। लेकिन एक ऐसा अचंभित घटना हुआ, दोनों तरफ के दरवाज़ा बंद है और गोविंद रास्ते पे बिल्कुल सो रहे थे, वो वहीं पर ही सो रहे हैं। लेकिन जैसे गोविंद को थोड़ा सा आहट हुआ, देखते हैं महाप्रभु जी का अभी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा में 24 घंटा हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ प्राणनाथ यही बोल के रोदन करते थे। जिससे गोविंद का थोड़ा सा नींद खुला, वो देखते हैं कि अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अभी जा कर के देखते हैं कि सारी दरवाज़ा तो जैसे के वैसे लगा हुआ है, जैसे मैंने बाहर से लगाया था बाहर से ही लगा हुआ है। फिर श्रीमान महाप्रभु जी कहाँ गए? और स्वयं पहले जा कर के चारों तरफ देखते हैं, मिलते नहीं है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उठाते हैं, दोनों फिर लाइट जला करके चारों ओर खोजते हैं, लेकिन कहीं पर भी श्रीमन महाप्रभु जी का आता पता तो मिला नहीं। गंभीरा में वे खोजते खोजते फाटक को खोल करके सिंह द्वार पर गए। जगन्नाथ मंदिर के जो सिंह द्वार है वहाँ पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखते हैं, आज भी देखना जगन्नाथपुरी में रात के समय में सिंह द्वार में बहुत सारे गाय सोते हैं। हमारे मठ के सामने भी बहुत सारे गाय आके सोते हैं बड़दांड में। तो उन गाँव के बीच में अर्धरात्रि को श्रीमन महाप्रभु जी पड़े हुए हैं। किस प्रकार से पड़े हुए हैं? अचेतन अवस्था में। अचेतन है लेकिन उनके प्रत्येक अंग पुलकित हो रहा है, मुख से उनके फेन गिर रहा है, आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। बोलते हैं उनके हाथ और पैर दोनों ऐसे कछुओं के मापी उनके पेट के अंदर घुस गया है। देखने में ऐसा लगता है कि गोल मोल कोई पोटली पड़ा हुआ है, ऐसा प्रेम के कारण गोल हो गए हैं। तो इस प्रकार अर्धरात्रि में उन गायों के मध्य में ऐसी अवस्था में पड़े हुए श्रीमन महाप्रभु जी को देख करके सारे भक्त लोग बड़े विस्मित होते हैं और डर जाते, पता नहीं ये क्या हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी का हाथ पैर दोनों पेट के अंदर घुस गया और ऐसे गोल कछुए जैसे हो गए हैं। तब ये सब भक्त लोग किसी प्रकार उनको उठा करके गंभीरा में लेकर के आते हैं और सभी मिल करके जोर जोर से श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं। कुछ देर बाद में जब श्रीमन महाप्रभु जी का अर्ध बाह्य ज्ञान होता है, पूरा बाह्य ज्ञान नहीं, आधा बाह्य ज्ञान आता है, तब उनके हाथ पैर उनकी जैसे पहले कछुए जैसा घुस गया था, धीरे धीरे पैर से ऐसे फिर बाहर आने लगा। अब वे कृष्ण विरह में फूट फूट कर रो रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु जी के इस प्रकार भावावेश में क्रंदन को देखते हुए जितना भक्त मंडली था, जितना पार्षद मंडली था, वे क्या चुप रह सकते थे? सब उस प्रेम रूपी अश्रु के धारा में प्रवाहित होते हुए घनघोर संकीर्तन चल रहा है। बोलते हैं क्यों? इस प्रकार के भाव क्यों? इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदर स्फुरतु वः सचिनंदन। वे सचिनंदन गौर हरि किस प्रकार है? बोलते हैं सोने के कांतियों से
सुसज्जित उनका श्री अंग है। बोलते हैं ऐसे जो गौरहरि जो कि भासमान हो रहे हैं, उस विरह रस का नित्य निरंतर आस्वादन कर रहे हैं, बोलते वे गौर सुंदर कब मेरे हृदय मंदिर में स्फुरित होंगे, जिन्होंने उस सर्व उत्कृष्ट उज्ज्वल रस का स्वयं तो आस्वादन किया ही है, बोलते इस संपूर्ण जगत को उन्होंने दान किया। जो उज्ज्वल रस का दान अभी तक किसी भी भगवत अवतारों में नहीं हुआ था, वे उन्नत उज्ज्वल रस को श्रीमन महाप्रभु जी ने इस जगत को प्रदान किया। बोलते वही अपना जो स्वयं का संपत्ति है, सब लोग तो अपने संपत्ति को छुपा करके रखते हैं, है ना, बोलना भी नहीं चाहते हमारे पास इतना संपत्ति है, लेकिन ये महावदान स्वरूप श्रीमन महाप्रभु जी बोलते उस स्वभक्ति संपत्ति को दान करने के लिए ही इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। उनके अवतीर्ण होने का यही कारण है कि उन्होंने इसी विरह में विभावित होकर के श्रीमती राधा रानी जो सुख प्राप्त करती है, उस सुख क्या है, क्या वस्तु है, उसको कहते रूप गोस्वामी जी, श्री राधा यह प्रणय महिमा कीदृशवान एव स्वाद्यो जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीयः सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभाग् तभावाढ्य समजनि सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। बोलते श्री राधा यहाँ प्रणय महिमा कीदृशो, स्वरूप शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की जो अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम का महिमा कैसी है, जो महिमा को स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण समझ नहीं पाए हैं। बोलते उस महिमा को जानने के लिए वे श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होते हैं, और स्वाद्यो जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवान एव। बोलते श्रीमती राधा रानी जिस माधुरिमा का, अर्थात मेरे सौंदर्य माधुरिमा का, मेरे रूप माधुरिमा का, मेरे गुण माधुरिमा का, मेरे वेणु माधुरिमा का आस्वादन करके ऐसी कौन सी सुख प्राप्त करती है। जो रसगुल्ला होता ना, रसगुल्ला को स्वयं को पता नहीं होता कि कितना स्वाद है, जो उसको खाता है वो। तो रसगुल्ला अभी इच्छा कर रहे हैं कि चलो भैया हम भी खाने वाला बन के देखते हैं कि हम कितना स्वाद है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के हृदय में भाव आया कि मेरे माधुरिमा का आस्वादन करके ऐसी कौन सी सुख प्राप्त करती है श्रीमती राधा रानी, उसको हम भी देखें। सौखं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्। पर मेरी मधुरिमा की अनुभूति से श्रीमती राधा रानी ऐसा कौन सी अनिर्वचनीय सुख मिलता है। बोलते इन मुख्य रूप से 3 लालसाओं का पूर्ति करने के लिए राधा रानी के भाव को लेकर के, श्रीमती राधा रानी के कांति को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण चंद्र सची माता के गर्भ में श्री गौरांग देव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रकट नहीं होते जिस प्रकार से भगवान का भगवत्ता का संपूर्ण लक्षण है। बोलते उन संपूर्ण लक्षणों के साथ प्रकट हुए हैं श्री सचिनंदन गौरहरि। क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भगवतिंगना। बोलते ये जो 6 प्रकार का भग है, भगवत्ता का ये संपूर्ण लक्षण है। क्या क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। बोलते
जितना भी सिद्धि है, कैसा सिद्धि? अणिमा सिद्धि हो, ये समस्त प्रकार के सिद्धि को भगवान का ऐश्वर्य के रूप में देखा जाता है। तो ये अणिमादि सिद्धियों द्वारा जो स्वतः सिद्ध समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और वीर्यस्य जो संपूर्ण पराक्रम का अधिपति है, जो विशेष विशिष्ट यश का अधिपति है, जिनके पास संपूर्ण लक्ष्मी है, श्री संपूर्ण लक्ष्मी जिसके पास है, समस्त प्रकार के ज्ञान का भंडार जिसके पास है, और संपूर्ण सर्वोत्तम पूर्ण रूप से वैराग्य से परिपूर्ण जो ये 6 प्रकार का भग पदवाच्य है। भग मतलब गुण, ये 6 प्रकार के गुण से जो परिपूर्ण है, जो पूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं, बोलते वे ही भगवान है, वे भी भगवान शब्दवाच्य है। तो बोलते हैं जिस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण में विष्णु पुराण के ये श्लोक परिपूर्ण रूप से उनको निर्दिष्ट करता है, बोलते उसी प्रकार कलियुग पावन अवतारी भगवान श्री गौरांग महाप्रभु में भी इन सब गुण, इन सब भग विशेष रूप से विकसित हुआ है। और उस समय के जो विशेष बड़ा बड़ा विद्वान थे, उन सबों ने उस लक्षण को देखा है। इसलिए कलियुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं भगवान है, परिपूर्ण भगवत्ता के गुण से वे परिपूर्ण है। इसलिए शास्त्र में जो महापुरुष होते हैं या भगवत अवतार होते हैं, अंग का, उनका शरीर का लक्षण शास्त्र में बताया है कि पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडुन्नत त्रिहस्व पृथु गंभीरो द्वात्रिंशत लक्षणो महान। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जिनका नासिका, दोनों हस्त, दोनों उनके ठेड़ी, नेत्र और ये जानु, ये 5 अंग जिनका दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब प्रशस्त होता है, लंबा होता है, ये पहला लक्षण है। जिनका त्वचा, केश और ये अंगुलियों के जो पर्व है, दंत है, रोम, ये 5 अंग जिनका सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वे महापुरुषोचित गुणों से युक्त है। जिनके ये नेत्र प्रांत, जिनके पादतल, चरणों का तल, जिनका एक कर तल, जिनका तालू, जिनका ये अधरोष्ट और जिनका जिह्वा और नख, ये सप्त अंग जिसके स्वाभाविक रूप से लालिमा से युक्त है, पिंक कलर है, लाल है। जैसे आप लोग वो लगाते हैं ना, क्या लिपस्टिक, वो लगाने के बाद पिंक दिखता है, लेकिन महापुरुषों का बोलते हैं ये स्वाभाविक रूप से उनका ये 7 अंग जो है एकदम लालिमा से युक्त होता है। बोलते जिनका वक्षस्थल, स्कंध, नख, नासिका, कटी, ये 6 प्रकार के अंग जिसके उन्नत है, और जिसके अंग में क्रमशः बोलते ग्रीवा, जंघा और कटी
ललाट वक्षस्थल में विशालता, नाभि, स्वर और बुद्धि में गंभीरता हो, बोलते वे महापुरुष होते हैं। महापुरुष कोई प्रयास करके नहीं होता, कोई अपने साधना के बल से महापुरुष नहीं हुआ जाता, कोई इस कृत्रिम वस्तुओं को व्यवहार करके महापुरुष नहीं हुआ जाता। महापुरुषों का जो लक्षण है, जो स्वाभाविक उनके अंग में, शरीर में दिखाई देता है, वो तो जन्मसिद्ध होता है। इसलिए ये सब लक्षण विशेष रूप से कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री गौरांग महाप्रभु में परिपूर्ण रूप से थे, इसलिए वे स्वयं भगवान हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार और उनके स्वयं भगवत्ता का प्रमाण के विषय में। 2 दिन श्रवण किया हम लोगों ने कि अपनी स्वयं के पार्षदों को कृपा करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी किस प्रकार से अनेक विग्रह के रूप में अपना दर्शन देते हैं, अनेक रूपों में अपने भक्तों को कृपा करते हैं, वर प्रदान करते हैं, है ना। बोलते उन सब लक्षणों को लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों ने जो दर्शन किया, उनके दर्शन और इन सब शास्त्रों की जो वचन है